नमस्कार बच्चों, मैं हूं अमित सिंह। मैं लेके आया हूं आज मोस्ट डाउटफुल क्वेश्चन। बेटा मैं वो क्वेश्चंस लाया हूं एफएसटी 2 का जो मैक्सिमम बच्चों ने गलत किया है ना। तो आइए जरा सबसे पहले हम लोग यहां बात करते हैं बच्चों, हाउ मेनी एंटीजन्स प्रेजेंट ऑन सेल मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी ऑफ अ पर्सन हैविंग O प्लस ब्लड ग्रुप विच डिटरमाइन ब्लड ग्रुप। अगर हम लोग बात करें, यहां पर पूछा जा रहा है कि जो हमारे पास ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है, ये पूछ रहा है कि जो हमारे पास आरबीसी का सरफेस है उस सरफेस पर कितने एंटीजन प्रेजेंट हैं। अगर हम लोग बात करें तो जो एंटीजन है आरबीसी के सरफेस पर पाया जाएगा, बट हम सबको पता है कि जो O ब्लड ग्रुप होता है इसके पास इसके सरफेस पर बोला जाएगा ए एंटीजन नहीं होगा, ना तो बोला जाएगा एंटीजन बी होगा। तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं बेटा यहां पर एंटीजन नहीं होगा तो फिर क्या हो सकता है, यहां पर आरएच फैक्टर हो सकता है। तो यहां पर देख लो एक ही एंटीजन पाया जा रहा है, आरएच फैक्टर। तो ब्लड ग्रुप ओ में एंटीजन नहीं होता है, केवल एंटीबॉडी पाया जाता है। ठीक है, तो यहां पर केवल आरएच फैक्टर है, इसलिए हम लोग इसको क्या चूज करेंगे, फर्स्ट चूज करेंगे। और इस क्वेश्चन को कितने बच्चों ने गलत किया है, तो 761 बच्चों ने इस क्वेश्चन को गलत किया है बच्चों, 761 बच्चों ने। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जरा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 105। ओहो, ये क्वेश्चन तो बहुत सारे बच्चों ने गलत किया है। आइए, बोला गया कि ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स इज इनिशिएटेड बाय, बोला गया कि प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन कौन इनिशिएट करता है। तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो जरा बताओ क्या एपो एंजाइम करेगा, तो एपो एंजाइम ट्रांसक्रिप्शन नहीं करेगा, क्योंकि एपो एंजाइम एक प्रोटीन का पार्ट है। तो प्रोटीन पार्ट ऑफ एन एंजाइम की बात करेंगे तो ये एक बोला जाएगा प्रोटीन पार्ट है, ये नहीं करेगा। होलो एंजाइम की बात करेंगे तो यस, अगर होलो एंजाइम की बात करें तो बोला जाएगा कोर एंजाइम प्लस बोला जाएगा सिग्मा फैक्टर की बात करेंगे। तो जो हमारे पास कोर एंजाइम प्लस सिग्मा फैक्टर है इसी को क्या बोलते हैं, होलो एंजाइम। लेकिन बहुत बच्चों ने होलो एंजाइम गलत कर दिया, होलो एंजाइम आंसर यहां पर नहीं लगाया, जबकि होलो एंजाइम ही होगा, यही इनिशिएट करेगा। तो अगर हम लोग बात करें बेसिकली सिग्मा फैक्टर भी दिया है, रो फैक्टर भी दिया है, तो बोला जाएगा सिग्मा फैक्टर इनिशिएटर हो सकता है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन यहां पर कोर एंजाइम विद सिग्मा फैक्टर, इसलिए होलो एंजाइम लगाया जाएगा। और रो फैक्टर आप सब जानते हो टर्मिनेटर। तो यहां पर ना तो ये लगेगा ना तो ये लगेगा, कौन सा होगा, सेकंड होगा। इसको कितने बच्चों ने गलत किया है, 1002। आप देख लो कितने बच्चों ने इस क्वेश्चन को रॉन्ग किया है, 1002 बच्चों ने इस क्वेश्चन को रॉन्ग किया है ना। इस क्वेश्चन को 1002 बच्चों ने गलत किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 106। अगर हम लोग बात कर रहे हैं हु प्रूफ दैट जेनेटिक कोडॉन्स आर ट्रिपलेट, इसमें पूछा गया कि किसने प्रूफ किया है कि भाई जो जेनेटिक कोडॉन्स हैं वो ट्रिपलेट हैं। क्वेश्चन नंबर 106 है, किसने प्रूफ किया है। तो अगर हम लोग बात करें बच्चों जॉर्ज गैमो के बारे में, तो जरा बताओ जॉर्ज गैमो ने क्या किया था, इन्होंने प्रपोज किया था कि सर ट्रिपलेट हो सकता है, लेकिन इन्होंने प्रूफ नहीं किया था, पहली बात। दूसरी बात, हरगोबिंद खुराना की अगर हम बात करें, बोला जाएगा यहां पर नीरेनबर्ग की बात करें और बोला जाएगा सेवरेकोवा, इन तीनों लोगों ने बताया तो था, लेकिन इनमें सबसे पहले जो प्रूफ किए थे वो कौन किया था, तो बोला जाएगा सर नीरेनबर्ग साहब ने। इसने किया, नीरेनबर्ग साहब ने किया। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि सर जॉर्ज गैमो साहब ने प्रपोज किया था, बाकी एक्सपेरिमेंट तीनों लोगों ने किया था, इनमें से सबसे पहले जो प्रूफ किया था वो मार्शल नीरेनबर्ग साहब थे। ठीक है, तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 106 कितने लोगों ने गलत किया है, क्वेश्चन नंबर 106, तो बेटा यहां पर अगर हम लोग बात करेंगे तो रॉन्ग कितने लोगों ने किया है, 912 लोगों ने इस क्वेश्चन को गलत किया है ना। और ये क्वेश्चन बना है पेज नंबर 111 से, ये बना है क्वेश्चन पेज नंबर 111 से बना हुआ है ना। एक अच्छा क्वेश्चन है,
ये भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, ध्यान से देखिए ये भी क्वेश्चन। अगर हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों चार्जिंग ऑफ टीआरएनए ड्यूरिंग ट्रांसलेशन ऑफ प्रोटीन सिक, बोला जाएगा रिक्वायर्स। तो यहां पर चार्जिंग ऑफ टीआरएनए के लिए क्या है, तो सोचो जरा, अगर हमें टीआरएनए को एक्साइटेड करना है तो इसका मतलब उसको हमें क्या देना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, एनर्जी। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 109 है। तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन में एनर्जी देने के लिए हमें क्या खर्च करना पड़ेगा, एटीपी। तो हमें क्या खर्च करना पड़ेगा, एटीपी। हमें इससे हम क्या करेंगे, इस टीआरएनए को क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं, है ना। तभी ये क्या करेगा, अमीनो एसिड्स को जोड़ना शुरू करेगा। तो जरा बता दो इसके लिए क्या हो जाएगा, एटीपी हो जाएगा। यहां पर जीटीपी, सीटीपी, आलाफ ये सारे नहीं होंगे, केवल और केवल कौन सा होगा, फर्स्ट होगा, है ना। तो हमें चार्ज करना है, चार्ज का मतलब उसको एटीपी प्रोवाइड करना है। अब अगर हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 109, कितने लोगों ने गलत किया है, तो 109 क्वेश्चन गलत किया है 552 लोगों ने। रॉन्ग किसने किया है, 552 बच्चों ने इसको गलत किया है 109 क्वेश्चन। और ये पेज नंबर 114 से बना हुआ है। पेज नंबर अगर हम बात करेंगे 114 से इसका फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 113, क्वेश्चन नंबर 113 की बात कर रहे हैं। पूछा गया विच इज नॉट अ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ व्हिटेकर। बोला गया कि सर इनमें से कौन सा बेसिस नहीं है फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ व्हिटेकर। हम सब जानते हैं व्हिटेकर साहब ने फिफ्थ क्लासिफिकेशन सिस्टम को दिया था। तो अगर फिफ्थ क्लासिफिकेशन सिस्टम को दिया था तो हम सब लोग इसके बारे में बात करते हैं कि जो फिफ्थ क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसमें क्या क्या था, थैलस ऑर्गेनाइजेशन था, इसके अलावा और क्या था, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन था, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप था एंड रिप्रोडक्शन था, है ना, और सेल स्ट्रक्चर भी था। तो हम जानते हैं यहां पर कि सर अगर हम बात करेंगे सेल स्ट्रक्चर की बात कर सकते हैं, ये था। और बोला जाएगा फाइलोजेनेटिक, फाइलोजेनेटिक क्या था, रिलेशन, बोला जाएगा रिलेशनशिप्स भी है। और क्या होगा, थैलस ऑर्गेनाइजेशन है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, रिप्रोडक्शन है। तो यहां पर ये सारे के सारे स्ट्रक्चर क्या कर रहे हैं, यूज किए थे। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, इसको यूज नहीं किया गया, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका जो आंसर होगा वो होगा फोर्थ। इसका आंसर कौन सा होगा, फोर्थ होगा। इन सारी चीजों को यूज किया गया था जबकि इसको यूज नहीं किया गया, तो यहां पर नन लगाएंगे हम, क्या लगाएंगे, नन लगाएंगे, ये ध्यान रखना है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये बता दें कितने लोगों ने 113 नंबर गलत किया है, तो 792 बच्चों ने, 792 792 बच्चों ने इसको गलत किया है। और अगर पूछा जाए 113 कितने नंबर पेज से बना है, एनसीईआरटी फर्स्ट, और बोला जाएगा ये पेज नंबर 17। तो पेज नंबर अगर हम बात कर रहे हैं तो 17 से बना हुआ है, पेज नंबर 17 से बना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 116, अगर हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 116 के बारे में, तो जरा देखना क्वेश्चन नंबर 116, सेलेक्ट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ गटेशन। आपको पता है ना गटेशन का मतलब क्या है, तो बोला जाएगा सर अगर हम गटेशन का मतलब बात करें तो सर जो लीफ मार्जिन है वहां से लिक्विड के फॉर्म में वाटर को क्या कराना है, लॉस कराना है वेन एंडिंग से, है ना, वही गटेशन है। तो जरा देख लेते हैं इसमें क्या क्या हो सकता है। आइए जरा, बोला गया कि थ्रू द रूट प्रेशर, यस, जब रूट प्रेशर बिल्ड होगा तो पानी वाटर के फॉर्म में लॉस होगा, बिल्कुल सही है। वाटर लॉस इन इट्स लिक्विड फेज, बिल्कुल सही, मैंने बताया था कि वेन एंडिंग से लॉस होगा, तो ये भी सही है। बोला जाएगा सर लिक्विड फेज से, बोला जाएगा लिक्विड फॉर्म में लॉस हो रहा है, उसी को गटेशन बोला जा रहा है ना। तो ये बेसिकली हमें दिखाई देता है कि जो हर्बेशियस छोटे प्लांट्स होते हैं उनमें, घास फूस वगैरह में, है ना, छोटे प्लांट्स में, ऑब्जर्व बाय अर्ली मॉर्निंग, इतना तो ठीक है, एंड नॉट नाइट, ये गलत लिख दिया गया, नॉट नहीं होना चाहिए था, एट द मिड नाइट में हम देख सकते हैं, है ना बेसिकली। तो बोला जाएगा ये वाला तो गलत हो गया। आगे अकर थ्रू द लीफ मार्जिन, बिल्कुल सही है, लीफ मार्जिन से होगा। तो अगर हम लोग देखें फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ,
तो फर्स्ट सेकेंड फोर्थ आपको दिखाई दे रहा है फोर्थ में, इसका मतलब ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 कितने लोगों ने गलत किया है, तो 452 लोगों ने। इसको ध्यान रखिए, रॉन्ग कितने लोगों ने किया है, 452, 452 लोगों ने इस क्वेश्चन को गलत किया हुआ है। और कितने नंबर पेज से ये क्वेश्चन बना है, तो बोला जाएगा एनसीईआरटी फर्स्ट के 186 नंबर पेज। तो पेज नंबर अगर एनसीईआरटी फर्स्ट की बात करें तो 186 नंबर पेज से बना हुआ है एनसीईआरटी फर्स्ट के, ठीक है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था जिसको काफी लोगों ने गलत किया हुआ है। नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 120। देखिए जरा, अगर 120 की बात कर रहे हैं तो मैंने कहा कि सर यूनिसेलुलर नॉन मोटाइल प्रोटीन रिच ब्लू ग्रेन एल्गी, क्या बोल रहा है कि ऐसा ब्लू ग्रीन एल्गी बताइए जो प्रोटीन रिच हो, नॉन मोटाइल हो और कैसा हो, यूनिसेलुलर हो। तो अगर हम लोग बात करते हैं तो बेसिकली प्रोटीन रिच में हम बात करते हैं स्पाइरुलिना और क्लोरेला के बारे में, बट बोल रहा है कि ब्लू ग्रीन होना चाहिए। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि यहां पर ब्लू ग्रीन एल्गी की बात कर रहे हैं, बीजीए की बात कर रहे हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी की बात कर रहे हैं, तो जरा देखना, तो मैंने आपसे कहा कि सर और यहां पर बोल रहे हैं नॉन मोटाइल होना चाहिए, तो जरा बता दो ये जो हमारे पास स्पाइरुलिना है ये नॉन मोटाइल यूनिसेलुलर और क्या होगा, ग्रीन एल्गा होगा, है ना। बाकी क्लोरेला, मोटाइल, क्लामाइडोमोनास और ग्लेसिलेरिया ये तीनों नहीं होंगे, क्योंकि यहां पर यूज किया गया है नॉन मोटाइल ब्लू ग्रीन एल्गी की बात की गई है, ठीक है ना। तो ये हम ध्यान रखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट की बात कर रहे हैं, तो ये 120 कितने बच्चों ने गलत किया है, 460 बच्चों ने। रॉन्ग कितने किए हैं, 460 बच्चों ने इस क्वेश्चन को गलत किया है। और कितने पेज नंबर से ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो अगर हम लोग 120 क्वेश्चन नंबर की बात करेंगे तो ये पूछा गया है, यहां पर इसको ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये यहां पर हम लोग बोल सकते हैं एनसीईआरटी के बारे में कि भाई 460 बच्चों ने इसको क्या किया है, गलत किया है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, 155। 155 अगर हम बात कर रहे हैं तो ये जेनेटिक्स का एक क्वेश्चन है, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, क्रॉस डाइहाइब्रिड क्रॉस का क्वेश्चन है। जरा देखते हैं क्या है इसमें। बोला गया कि इन गार्डन पी येलो कलर कॉटिलिडन डोमिनेंट, येलो कलर डोमिनेंट बोल रहे हैं, मींस कैपिटल, अगर हम बात करें कैपिटल आर की बात करेंगे तो यहां पर इसको ये नहीं होगा, यहां पर ऐसे लिखेंगे। अगर हम बोल रहे हैं येलो कलर तो यहां पर कैपिटल, अगर हम बात कर रहे हैं येलो कलर डोमिनेंट ओवर ग्रीन, एंड बोला गया राउंड शेप, यहां पर देखना है कि येलो कलर कॉटिलिडन डोमिनेंट है ओवर किसके ऊपर, ग्रीन के ऊपर। इसका मतलब ये क्या है, डोमिनेंट, ये क्या है, रेसेसिव। मतलब अगर हम बात कर रहे हैं तो ध्यान से सुनना, क्वेश्चन नंबर 155 की अगर हम बात करें, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको हमें ध्यान रखना है। तो येलो कलर के लिए हम क्या ले सकते हैं भाई, कैपिटल वाई ले लो या कैपिटल वाई स्मॉल वाई ले लो, यही कर सकते हो। अगर ये है हमारे पास तो स्मॉल वाई। राउंड शेप का मतलब कैपिटल आर, जो मैं वहां लिखने जा रहा था गलती से, कैपिटल आर है ना, या इसको आप ऐसे कर सकते हो कैपिटल आर स्मॉल आर। सीड इज डोमिनेंट ओवर द व्रिंकल्ड, तो ये तो जाहिर सी बात है स्मॉल आर कर दिया जाएगा। तो पूछा गया व्हेन ए प्लांट विथ येलो एंड राउंड सीड, ये बोला गया, देखो यहां पर लिखा गया येलो एंड राउंड सीड, पहले कलर दे दिया गया है, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, मैंने कहा कुछ भी चूज कर सकते हो, डोमिनेंट है। तो इधर देखना, इज क्रॉस्ड विथ अ प्लांट हैविंग येलो एंड व्रिंकल्ड सीड, तो येलो एंड व्रिंकल सीड के लिए ये दिया है, इसको क्रॉस कराया कैपिटल वाई स्मॉल आर। द प्रोजेनी शो द सेग्रीगेशन फॉर ऑल द 4 कैरेक्टर्स, ठीक है। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंटेनिंग ग्रीन राउंड सीड्स इन द प्रोजेनी ऑफ दिस क्रॉस इज, तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं यहां पर कितने ऐसे सीड्स पाए जाएंगे प्रोबेबिलिटी में जो कि ग्रीन राउंड सीड्स होंगे इन द प्रोजेनी ऑफ दिस क्रॉस इज, तो जरा ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, इनके गैमीट्स बनाएंगे। तो जरा बता दो, अगर इनके हम गैमीट्स बनाएंगे तो गैमीट क्या क्या हो सकता है, यहां पर एक कैपिटल वाई कैपिटल आर होगा, एक स्मॉल वाई कैपिटल आर होगा, एक हमारे पास ये हो गया गैमीट, और दूसरा हमारे पास क्या होगा, अगर हम लोग बात करेंगे यहां पर, तो एक कैपिटल वाई स्मॉल आर होगा
और एक होगा स्मॉल वाई स्मॉल आर होगा। आप सोचिए अगर इनके साथ क्रॉस करा दिया जाए तो आपको ये वाला याद है ना, आरसी पुनेट स्क्वायर। आप देख सकते हो आरसी पुनेट स्क्वायर से रख लेते हैं कैपिटल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, और यहां लिख सकते हैं कैपिटल वाई स्मॉल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर। तो देख सकते हैं इससे बनेगा कैपिटल वाई और कैपिटल आर स्मॉल आर, और इससे बनेगा क्या, अगर हम बात करेंगे कैपिटल वाई स्मॉल वाई, एंड अगर हम बात करें कैपिटल आर स्मॉल आर की बात करेंगे। मैंने कहा अगर इससे बात करें कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, और इससे बात किया जाएगा तो स्मॉल वाई और बोला जाएगा यहां पर कैपिटल आर स्मॉल आर। तो बोला गया कि भाई हमारे पास क्या है, ग्रीन, रिसेसिव और डोमिनेंट राउंड। तो जरा बता दो ये ग्रीन है या ये क्या है, राउंड है। तो 4 में कितना बन रहा है, 1/4 ही तो बन रहा है। तो जरा देख लो, ये वाला पूछ रहा है रिसेसिव ग्रीन है और ये देखो डोमिनेंट राउंड आ रहा है। तो अगर हम लोग बात करेंगे कितने हो जाएंगे, 1/4 हो जाएंगे। इस क्वेश्चन को कितने लोगों ने गलत किया, 155 नंबर क्वेश्चन को। तो अगर हम लोग बात करें 490 बच्चों ने गलत किया है। रॉन्ग कितने बच्चों ने किया है, 490 बच्चों ने इस क्वेश्चन को गलत किया है। एनसीईआरटी सेकंड पेज नंबर अगर हम बात करेंगे 79 से ये क्वेश्चन बनाया गया। अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्रॉस डाई हाइब्रिड का आता रहता है, तो ये भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। चलिए हमारे पास एक क्वेश्चन और है यहां पर, क्वेश्चन नंबर 173। अगर 173 की हम लोग बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 173, तो यहां पर पूछा गया है कि जरा बताओ प्राइमरी सक्सेशन इन वाटर क्या है, प्राइमरी सक्सेशन इन वाटर। तो अगर बात करेंगे फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स आर रिप्लेस्ड बाय द रूटेड एंजियोस्पर्म, है ना, तो ये तो नहीं बोल सकते हैं। दूसरा देखते हैं, फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट आर रिप्लेस्ड बाय द सेज, ये भी नहीं बोल सकते। तो रूटेड हाइड्रोफाइट रिप्लेस्ड फ्री फ्लोटिंग एंजियोस्पर्म। तो हमारे पास 173 का क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। और अगर हम बात कर रहे हैं इसको कितने बच्चों ने गलत किया, 173 की बात अगर हम लोग कर रहे हैं, इसको गलत किया 794 बच्चों ने। तो रॉन्ग कितने बच्चों ने किया था, 794 बच्चों ने। और अगर हम लोग पेज नंबर की बात करें, किस पेज से ये क्वेश्चन बना है, तो एनसीईआरटी सेकंड 251 नंबर पेज, 251 नंबर पेज से ये क्वेश्चन बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 176। देखिए जरा 176 क्या कह रहा है, इन कार्बन साइकिल सम अमाउंट ऑफ फिक्स कार्बन इज रिमूव्ड फ्रॉम सर्कुलेशन, दिस इज लॉस्ट एज। तो जरा बताओ एनसीईआरटी की एग्जैक्ट लाइन है लॉस्ट एज, अगर हम बात करेंगे सेडिमेंटेशन तो लॉस एज क्या बोल सकते हैं, बोला जाएगा सेडिमेंट, तो बोला जाएगा ये सेडिमेंट की बात करेंगे। तो ये भी हमें क्या करना है, ध्यान में रखना है, लॉस्ट एट सेडिमेंट की बात करेंगे तो ये भी हम क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना है, 176, और 176 कितने बच्चों ने गलत किया है। तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 176, 491 बच्चों ने, इसको कितने बच्चों ने गलत किया है, 491 बच्चों ने गलत किया है। और अगर हम बात करें पेज नंबर कितने से बना है, तो एनसीईआरटी सेकंड और पेज नंबर ये बना हुआ है 254, 254 नंबर पेज से ये बना हुआ है। तो ये आपके सामने कुछ क्वेश्चन थे जिनके बारे में हम सब बातें कर रहे थे, हमने आपको बताया, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।